असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मन साफ हो तो आसपास उतना साफ नहीं रहने से भी चले। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गंदा करके रहिए, अपना प्रैक्टिस का जगह ठीक रखिए, आप घर को ठीक रखिए, साफ घर में रहने में अच्छा भी लगता है, अच्छा ही लगता है। एक गंदा जगह पे मन ऐसे ही खराब हो जाता है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये करना चाहिए, लेकिन एक चीज तो हम कर ही सकते हैं, वो है हमारे मन को साफ करना। मन को साफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्रैक्टिस हमने अहिंसा से शुरू किए थे। अब ख्याल कीजिए आपका जर्नी ऑफ प्यूरिफिकेशन शुरू हो गया, एक से आप दूसरे में जा रहे हैं, आपका मन भी साफ हो जाएगा। अगर आप किसी का अच्छाई देखना शुरू करें तो आपका मन का गंदगी निकलना शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया प्रोसेस। इसके बाद जो प्रैक्टिस है संतोषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रैक्टिस। संतोषा मीन्स क्या है? कंटेनमेंट, satisfaction, very tough, very tough। इसलिए दूसरों को देख, अपना कमी को देख के नहीं, दूसरों का अच्छा ही देख। मेरा घर अगर 2 रूम का एक फ्लैट है, अगर किसी के पास 4 रूम का है तो वो मेरा प्रॉब्लम है। मेरा 2 रूम मेरा प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास 4 रूम है ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरा मारुति का एक कार है, किसी के पास मर्सिडीज है, ये मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मारुति नहीं है, प्रॉब्लम मेरा दूसरों का मर्सिडीज है। ये जब होता जाता है हम कॉन्टेंटमेंट का अचीव कभी नहीं करते। और अगर हम सेटिस्फाइड ना रहे, हम हमेशा स्ट्रेस में हैं, मुझे चाहिए, आज जो मिला वो उससे हम रुकेंगे नहीं, और चाहिए मुझे, और चाहिए। और ये चाहत मुझे धीरे धीरे ले जाता है डिसऑनेस्टी की ओर, उसके बाद चले जाते हैं अहिंसा की। आप देखेंगे अभी चारी ओर स्कैम है, इन ऑल रेस्पेक्ट, ऑल लेवल, हर जगह पे आप देखेंगे चारी तरफ कुछ ना कुछ स्कैम है। और हम लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई गलती नहीं है, 100% है, लेकिन ये स्कैम करने में हम भी तो गए, हमारे चाहत के कारण ही तो गए। हम क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आप लोग शायद देखे होंगे लास्ट ईयर नीट एग्जाम में, ये है क्या? इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है, उसमें बहुत ज्यादा स्कैम निकल गया। सोचिए, मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑफ द सोसाइटी, मेडिकल प्रोफेशन, उसमें पैसा देके लोग मैनिपुलेट करके घुस रहे। जब हम उस एथिकल डिसिप्लिन से हट गए, हम अपना सोसाइटी का खराब कर रहे हैं। जो कैपेबल है वो नहीं जा पा रहे, जो इनकैपेबल है वो जा। अब देखिए, एक प्रैक्टिस से हम डेविएट किए तो हर चीज मेरा गलत होना शुरू हो गया, हर चीज अफेक्टेड होना शुरू हो गया। फर्स्ट जो है वो है सेटिस्फैक्शन, खुद को एक्सेप्ट करना। हम लोग बहुत
बहुत समय क्या करते हैं सोचिए, क्या ये ख्याल करके देखिए, हम लोग जब बच्चे को बड़ा करते हैं, कोई माँ बाप, तो नेचुरली हम लोग चाहते हैं मेरा जो जिंदगी है, मेरे बच्चों का जिंदगी उससे बेहतर हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी किस चीज में है? जब हम देखते हैं जो मेरा ड्रीम है, मेरा टारगेट है मेरे बच्चों के लिए, मेरा टारगेट मेरे बच्चों के लिए, बच्चों का चाह तो नहीं भी हो सकता है, हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट करते उस चीज को अचीव करने के लिए। हम चाहते उस चीज मेरे बच्चे अचीव करें, लेकिन हम वो चीज समझ नहीं पाते। आज हम उसके लिए जो गलत चीज खरीद के देंगे, लेकिन हर चीज हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा लिमिटेशन है। भगवान भी कुछ सोच के रखे, उसका जिंदगी का हर चीज हम डिक्टेट नहीं कर सकते, मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरे बच्चों का जिंदगी का हर चीज। पहला गड़बड़ हम जहाँ पे करते, हम लोग बच्चों को गलती से बार बार ये चीज बोलते, मेरे जैसा मत बन, मुझसे बेहतर जिंदगी तुम्हें मिलना चाहिए। एकदम बचपन से आप आपके बच्चों का जिंदगी बेहतर हो चाहेंगे, इसमें गलती नहीं है, गलती है इस लैंग्वेज में। ये चीज आप जब बोल रहे हैं, आपके बच्चे आपके डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको इनकैपेबल सोच रहे हैं अननोइंगली। हम ये भी तो बोल सकते हैं, देखो हम इतना भी कर पाए, इट्स अ रिलेवेंस, अभी बैटल तुम्हारे हाथ में है, तुम उस जगह से आगे। इट्स अ लैक ऑफ लाइफ, हम इतना दूर गए, बैटल तुम्हारे हाथ में, इसके बाद तुम्हें जाना है। नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली हम खुद को साबित करते हैं हम हार गए, मैं डिफीटेड पर्सन, लेकिन तुम जीतो। अरे उसको जो जो प्रोवाइड करना आप खुद कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप कैसे हार गए? आप तो हारे नहीं। उसको वो जिंदगी तो आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हमें अपने बच्चों से सचमुच में प्यार है, तो हम उसका इनकैपेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए हर चीज में उसको फास्ट रहना पड़ेगा, हर चीज में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये पॉसिबल है क्या? वो इंसान है। तो किसी से अगर हम प्यार करें, उसका हर कमी के साथ ही उसे अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम वो नहीं कर पाते। क्या करते हैं हम लोग? अपने बच्चों के लिए डिससेटिस्फाइड, खुद के लिए डिससेटिस्फाइड है, वही डिससेटिस्फैक्शन को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने बच्चों को। हम खुद अच्छे इंसान बन नहीं पाए, तो हम अच्छे इंसान बनाएंगे कैसे? इसीलिए मुझे खुद को तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद के लिए तो मुझे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। इसीलिए चाणक्य का एक श्लोक है, वेरी रेलिवेंट, उस दिन में, उस जमाना में भी रेलिवेंट था, आज भी मोर रेलिवेंट हो। क्या बोल रहे? शांति तुल्य तपो नास्ति, संतोषं परम सुखम, न च तृष्णा तृष्णा परम व्याधि नास्ति, न च धर्म दया परम। क्या बोल रहे? सबसे बड़ा तापस है शांति का साधन। और कैसे मिलेगा? सुख मिलने के बाद शांति मिलता है। सुख क्या है? संतोष, सैटिस्फैक्शन। इससे बड़ा सुख है ही नहीं। और सबसे बड़ा बीमारी क्या है? तृष्णा, चाहत। एक चाहत के बाद दूसरा चाहत, दूसरे के बाद तीसरे चाहत। यह है सबसे बड़ा बीमारी। और
और सबसे बड़ा रिलीजियन क्या है, धर्म क्या है? दया। दया है कंपैशन, लव। दया ऊपर से नीचे नहीं जाता है, ये सामान में होता है। आज की दुनिया में इसका कमी सबसे ज्यादा है। हर चीज मुझे चाहिए और किसी को नहीं। डिससेटिस्फैक्शन, हर तरफ डिससेटिस्फैक्शन सोसाइटी। आप देखिए, जिस तरफ देखिए डिससेटिस्फैक्शन, फ्रॉम फैमिली टू यूनिवर्सिटी। हम ही तो छोटा छोटा टुकड़ा है ना इस दुनिया के। तो सेटिस्फाइड सोसाइटी कैसे हो सकता है? अगर आप सचमुच में योगा प्रैक्टिस का लाभ उठाना चाहते हैं, आपको संतोष का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हर छोटा छोटा सा सोचिए आसन करते हैं। मुझसे फ्लेक्सिबल पास में कोई नहीं, वो भी मेरा प्रॉब्लम है। आप आए थे ठीक होने, जाएंगे खराब होने। नियम का नेक्स्ट स्टेप क्या है? तापस। तापस मतलब तपस्या क्या है? आपको पेड़ के नीचे बैठ के, गर्मी में बैठ के तपस्या नहीं करना है, आपका डे टू डे लाइफ में करना है। तापस का मतलब क्या? तप की आराधना। तप मतलब हीट। इस वर्ड का मतलब है हीट। जिस प्रैक्टिस में हम अपना बुराई को जला देते हैं, वो है तपस्या, वो है सब और कुछ नहीं। जैसे सोचिए, आप लोग अभी तपस्या क्या कर रहे हैं? ये बोरिंग बातों को बैठ बैठ के सुनिए। और घर में है, एनवायरमेंट में इंटरटेनमेंट नहीं है, घर का काम दिख रहे, सबको ऊपर से आ रहे, ये तो तपस्या है एक्चुअली, कंसंट्रेट करना। दीदी का आँख देखिए, इसके बाद केक बनाना है, दीदी बकबक बकबक कर ही जा रही है। ये तपस्या है प्रेजेंट। जैसे हितेश रोज आके बोलते हैं हम लोग को शांति चाहिए, शांति चाहिए, मेरा मन को शांति चाहिए। शांति का फर्स्ट स्टेप अहिंसा एंड सेटिस्फैक्शन। सिर्फ ये दोनों का प्रैक्टिस कीजिए, बाकी चीज आई जाए। इट्स इनएविटेबल टू बी पीसफुल। अगर सचमुच में आप योगिक लाइफ लीड कर रहे हैं, तो पीसफुल होना रिजल्ट है, आप उसको रोक नहीं सकते। किसी भी तरह से आप उसको रोक नहीं सकते, उसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो स्टेप है दैट इज स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्व की अध्याय। स्व मतलब खुद, सेल्फ। अध्याय मतलब स्टडी। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के खुद को देखना। इतना सारा स्टेप्स में काम वही करते आ रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, अपना बुराई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरों का अच्छाई देख रहे हैं। सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या होता है? वही है, अपना मन अशांत है उसको देखना है। शैलो रिपु जो है उसमें कौन सा शैलो रिपु जो है ना, उसमें हम लोगों के अंदर, सबके अंदर ही माइंड फॉर्म में हो रहे थे। एक एक चीज किसी किसी के लिए एग्रीमेटेड होता है, सबका ऐसा नहीं है हमारे अंदर, वो नेचुरली पहले रहता है, उसको खोज के निकलना है। यही तो जर्नी है, यही तो जर्नी है। यही स्वाध्याय है। मुझे चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? ये क्यों का क्वेश्चन खुद को करते रहिए। मुझे खराब लग रहा है, क्यों खराब?
मुझे ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? हमारे सामने किसी का अप्रिशिएट अगर कोई करे तो मुझे खराब क्यों लग रहा है? हम उस समय रिएक्ट नहीं करके खुद को मुझे क्यों लग रहा है? ये क्यों पूछते पूछते ही हम उस ग्रुप में चले जाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कुछ नहीं है, ये जेलस है, ये लालच है, ये मेरा अहंकार है। तो ये ढूंढना है, ये है योगा, यही है योगा। सिर्फ आसन और प्राणायाम योगा नहीं है। सोचिए ये सब प्रैक्टिस में आपका, आप बोल सकते मेरा फिजिकल क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? अगर आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, ये प्रैक्टिस में क्या होता है, आपका मन साफ होना शुरू होता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये छोटा छोटा प्रैक्टिस से ना आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अगर जो मैं बोल रही हूँ, अगर 3 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होते जाते हैं। जब भी आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, अजीब बात है, आपका शरीर भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब आपका मन फ्लेक्सिबल हो जाता है, आपका शरीर भी फ्लेक्सिबल हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। जब आसन करते करते आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, तब आपका मन भी फ्लेक्सिबल होना शुरू होता है। आप ये चीज देख पाते हैं, कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई जब आते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जब वो आते हैं एक कस्टमर की एटीट्यूड में, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, हम योगा खरीद रहे हैं। जब तक आप योगा खरीदेंगे, you will not get the benefit. आप बेनिफिटेड किसी भी तरह से नहीं होंगे। हम लोग बहुत समय देखते हैं, सोचिए 2 जन पास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को अटेंशन का जरूरत है। हम किसी एक को अटेंशन दे, पास में जो है तुरंत बोलेंगे मेरा इस जगह पे प्रॉब्लम है। हम लोगों को पता चलता है प्रॉब्लम उनका हो नहीं है, उनका प्रॉब्लम मन में हो रहा है। He is not satisfied still now. नेक्स्ट क्या प्रैक्टिस है? ईश्वर प्रणिधान। वेरी, देखिए हर प्रैक्टिस में एक थिन लाइन डिफरेंस है, एक दूसरे के साथ मर्ज किया। ईश्वर प्रणिधान क्या मतलब? मैं ये नहीं बोल रही हूँ उस भगवान का, जो भगवान का, इट्स नॉट रिलीजन, रिलीजियन नहीं है जो, इट्स स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये रिलीजियन नहीं है। और धर्म का मतलब भी है जो धारण करते हैं। हम लोग जो कॉमन लैंग्वेज में रिलीजियन को धर्म के नाम पे जिस तरह से एक्सपेंड करते वो नहीं है। ईश्वर प्रणिधान मतलब किसी पर्टिकुलर अल्लाह या जीसस या राम या कृष्ण या शिव, किसी के प्रणिधान नहीं है। संस्कृत में ईश्वर मतलब ये है who will take care of our resource, जो हमारे रिसोर्स का ख्याल रखे, वो है ईश्वर। उसके मतलब हमें वो बिलीव करना पड़ेगा कि हमारे जो रिसोर्स है वो ठीक ठाक है, हम उसमें सरेंडर करें। और के नीचे सरेंडर करना है। जब हम 1 घंटा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इतना विश्वास करें, जो लोग हमें सिखा रहे हैं वो ठीक सिखा रहे हैं। वो टेंशन मेरा नहीं है हम ठीक कर रहे हैं क्या नहीं, वो टेंशन उनका है। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ प्रैक्टिस। एक घंटा के लिए हम किसी के पास सरेंडर करें। हम लोग इसीलिए तो इतना स्ट्रिक्ट हो गए, यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, बातें नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले वो सरेंडर करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। लेकिन ये जो विश्वास, ये जो ट्रस्ट आपके अंदर 1 घंटा के लिए पैदा होता है, ये आपका लाइफ को इफेक्ट है।
विश्वास करना शुरू करते कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है। देखिए ख्याल करके हम लोग हर चीज को जमा करते, पैसा जमा करते, हर चीज को जमा करते। क्यों करते हैं? वो बोलते हैं हम मुसीबत के लिए। लेकिन अब ख्याल करके देखिए, जब मुसीबत एक्चुअली हमारे सामने आते हैं ना, उस स्टोर से कुछ निकालने में हम लोग डरते हैं। इस मुसीबत को संभालने के लिए अगर मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाए तब मेरा फ्यूचर में क्या होगा? मुसीबत प्रेजेंट में है, पहले उसको संभालना पड़ेगा, फ्यूचर तो उसके बाद आएगा। लेकिन हम लोग स्टोर जब करते तब खुद को बोलते हैं फ्यूचर के लिए, वो फ्यूचर जब प्रेजेंट हो जाता है तब हम डर जाते हैं। यही है हमारे प्रॉब्लम। कौन सा पॉइंट पे हम जाके स्लिप कर जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते। हो गया पहला 2 स्टेज, यमा और नियमा। आप क्यों फॉलो करेंगे? चॉइस इज योर्स। अच्छे इंसान बनने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेस फ्री होने के लिए करते हैं। करके देखिए, इसमें आप स्ट्रेस फ्री हो जाता है कि नहीं? इतना तो कर ही सकते। आपका इतना बड़ा जिंदगी का अगर 1-1.5 महीना आप इसके पीछे खर्चा करेंगे, देखेंगे कि हम 1 महीना प्रैक्टिस करके देखें सचमुच में मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है कि नहीं, इतना तो कर ही सकते। उसके बाद अगर देखेंगे नहीं हो रहा मत कीजिए, किसको क्या फर्क पड़ेगा? आपकी जिंदगी, चॉइसेस योर्स। नियम जो है आप अच्छे से बहुत ख्याल करके देखिए, शौच, संतोष, तापस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत पर्सनल है, इंडिविजुअल है, ये आपको इफेक्ट करेगा। आप करें ना करें, सोसाइटी इसमें अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन सोसाइटी किस तरह से अफेक्ट हो जाएंगे? जब आप इंडिविजुअली स्ट्रेस फ्री नहीं है, तब आप बाकी जो यम का प्रैक्टिस है ना, उसमें भी आप जानेंगे। एक डिससेटिस्फाइड इंसान अहिंसा का प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो हम लोग एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? हम अभी दिख रहे स्क्रीन में, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सामने ही बोल रही हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल है वंदना जी। और बात बहुत सारे सिचुएशन में क्रिएट करके नोटिस की, क्यों आप बोलते तो है वो अच्छा ही बोलते थे, अगर बुरा बोलने का उनका मौका है उसको अवॉइड करते। ये गुण लोग बहुत चेष्टा करके नहीं कर पाते, लेकिन ये गुण उनके अंदर सच में है। एंड शी इज द सीनियर मोस्ट, हम उनसे सीख सकते हैं। मुझे पता है उनको उम्र के कारण बहुत सारी हिंड्रेंस अभी है, लेकिन वो चीज जो बोलते भी है इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो उनसे सीखना चाहिए। वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते। आप ख्याल करते हैं, यही चीज हम आप सबको करने दो। एक छोटा सा चीज, सिर्फ एप्रिशिएट करना। देखिए आप स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाए, और इसका इफेक्ट आपका शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है? थर्ड प्रैक्टिस ऑफ योगा इस आसना आप लोग रोज करें। आसना ये वर्ड जो है, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। ये जो वर्ड है ना, 3 शब्द का मेल है। ये कैसे? आत्म समाधि, सर्व रोग प्रतिबंधी, ना सिद्धि प्राप्त। आत्म समाधि मतलब जब आप एकदम पूरी तरह से खुद के अंदर मार्च हो जाएंगे प्रैक्टिस के समय, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के अंदर आप है, उस समय हर चीज। देखिए हम लोग इंस्ट्रक्शन में बार बार बोलते हैं ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, ऑब्जर्व योर फीलिंग। क्यों बोलते? ताकि आप कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करें।
लेकिन बहुतों का होता नहीं है, पता है, बोलते बोलते हो जाता है, एटलीस्ट 50% भी तो हो जाता है। जब आप सामने झुकते हैं और मन आपको भटक रहा है, इसके बाद मीटिंग है, उसके बाद ये है, आज ये करना है ना, भाषण करना, आपको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा 100%। तो आसन और एक्सरसाइज में फर्क क्या है? एक्सरसाइज है एकदम शरीर के लेवल में, लेकिन आसन है शरीर मन दोनों को यूनाइट करना, देन इट्स बिकम योगा। शरीर एक साथ है, वो है आसन। जब मन और शरीर एक साथ नहीं है, आप एक्सरसाइज करो। आप देखिए कोई कोई दिन होता है कि अच्छे से आप कंसंट्रेट करते हैं, उस दिन प्रैक्टिस के बाद जितना एनर्जेटिक आप फील करते हैं, दूसरे दिन नहीं करेंगे। ये डिफरेंस आप खुद समझ पाएंगे, हम लोग नहीं, ये तो फीलिंग है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है? प्राणायाम। मुश्किल है ये प्राणायाम का में क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है, जो ऑर्गन डायरेक्ट इसके साथ जुड़ता है, वो है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपका नॉस्ट्रिल्स, आपका नाजल मेम्ब्रेन्स, आपका विंड पाइप, आपका लंग्स, आपका डायफ्राम डायरेक्ट इन्वॉल्व है प्राणायाम प्रैक्टिस के समय। लेकिन लगता है कुछ है, 2-4 सांस लेना छोड़ना, हम टीवी देख के कर लेंगे, यूट्यूब में निकाल के करते थे। मोस्ट डेंजरस प्रैक्टिस, मोस्ट डेंजरस प्रैक्टिस। प्राणायाम में कोई टारगेट नहीं है, इस समय के अंदर मुझे सीखना पड़ेगा। प्राणायाम ठीक से प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस कभी कुछ शुरू करना ही नहीं चाहिए। आसन में अगर गलती हो तो आपका जो होगा, आपका पैर फ्रैक्चर हो सकता है, आपका मासल पेन हो सकते हैं। प्राणायाम में अगर आप गड़बड़ करना शुरू किए, आपका इंटरनल ऑर्गन अफेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन आपका नर्वस सिस्टम। कैसे करना चाहिए पता है? प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए हठ योग के बुक्स है जिसमें बोला गया, जैसे अगर आप शिकार में निकल जाएंगे, सबसे डेंजरस क्या है शिकार करना? जो माना जाता है हाथी, सिंह और बाघ, लायन, टाइगर्स एंड एलिफेंट, ये शिकार करना सबसे टफ है। इसको शिकार करने के लिए शिकारी को क्या करना पड़ता है? बहुत जागरूक रहना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे इसको कैप्चर किया जाता है। जस्ट लाइक ब्रीथिंग का प्रैक्टिस ऐसे होना चाहिए। वेरी स्लोली एंड विथ टोटल अवेयरनेस। लोगों को लगता है हम कुछ सांस का प्रैक्टिस करेंगे मेरा लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। लंग कैपेसिटी बढ़ता नहीं है प्राणायाम में, पहले ये मान लीजिए। आपका लंग जितना है उतना ही रहेगा। जो होता है आपका लंग का पूरा कैपेसिटी यूज होता नहीं है लाइफस्टाइल के कारण। प्राणायाम प्रैक्टिस करते करते आपका पूरा लंग ठीक ठाक एक्टिवेटेड होगा। साइंटिफिकली चीज को समझना पड़ेगा। मेरा जो लंग है मेरे शरीर के हिसाब से उसको हम कैसे बढ़े, वो नहीं बढ़ता है, पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग ये सब बोलते हैं फालतू बात बोलते हैं। लेकिन हमारे लंग में जो होता है ना रेसिडुअल वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज बढ़ जाता है। प्राणायाम प्रैक्टिस में वो निकल जाता है, पूरा लंग ठीक ठाक काम किया है। हमारे शरीर में प्राणायाम प्रैक्टिस में ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है।
ऑक्सीजन में हम काम चला सकते हैं। अगर आप देखेंगे आप रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड में आपका तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ पे आपका तकलीफ कम होगा दूसरे से। ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, आपका शरीर कम ऑक्सीजन में काम कर पा रहा है। ये होता है प्राणायाम साइंटिफिक। That is pranayama. Then next stage, the fifth stage, pratyahar. हम लोग बोल रहे थे प्रत्याहार मतलब विथड्रॉ। आपका सेंस ऑर्गन को विथड्रॉ करना। बाकी 5 का प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपका सेंस ऑर्गन के ऊपर आपका कंट्रोल ऑलरेडी आ चुका है। नियम के प्रैक्टिस में आपका मन में काफी कंट्रोल आ जाएगा। इसके बाद आसन आप जब कर रहे हैं आपका शरीर को आप कंट्रोल कर रहे हैं। प्राणायाम में आपका ब्रीदिंग को आप कंट्रोल कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपका सेंस ऑर्गन कंट्रोल में आ जाएगा। प्रत्याहार मतलब आहार को विथड्रॉ करना है, मतलब आपके सेंस ऑर्गन को खाना मत दीजिए। सेंस ऑर्गन का खाना क्या होता है? पहले सेंस ऑर्गन कौन सा था? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, मतलब आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड योर स्किन। देख चोख का खाना क्या है? दृश्य आंखें बंद रखने से हो जाता है। देखिए बहुत समय आप लोगों का पहले होता है जब रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करते हैं आँख खोलते रहते हैं। हम लोग आँख के ऊपर एक पट्टी लगा देते हैं पहले उसको विथड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग खुद पता है आप खुद आँख बंद रख पाएंगे। कान में सुनना नहीं। हाँ, कान तो खुला हुआ है लेकिन आपका माइंड में इतना कंट्रोल आ जाएगा आप उतना ही चीज सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं ना। आप सुनते हैं, इससे हम स्मेल लेते हैं, तो ऐसे जगह पे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे जहाँ पे ऐसे कोई गंध हो। अच्छा बुरा दोनों ही नहीं होना चाहिए जो हमारे सेंस ऑर्गन को डिस्टर्ब करे, तो माइंड हट जाता है। ऐसे परफ्यूम लगा कर प्रैक्टिस करने बैठे जो बहुत अच्छा स्मेल दे रहे हैं लेकिन आपका मन तो उधर चला जाए। देन टंग, इससे सबसे ज्यादा हमारा चाहत बढ़ता है। जीभ में खाने का शक हर लोगों को होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत टफ होता है। छोटा सा चीज है जीभ, 2.5 इंच लेकिन वेरी डिस्टर्ब। जीभ को अगर कोई कंट्रोल कर पाए, खाने के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल आ जाएगा, बोलती के ऊपर भी उसका कंट्रोल आ जाएगा, या वाइस वर्सा। अगर बोलने के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा आपका खाने के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा। देन स्किन, टच, ये 5 इंद्रियों से हम लोग ज्ञान भी लेते हैं, इस 5 इंद्रियों से हम लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। तो हम इसको किस तरह से यूज करें? डिस्टर्बेंस के लिए या ज्ञान को कलेक्ट करने के लिए? ये कंट्रोल हमारे अंदर आ जाएगा। प्रत्याहार का एक सिंपल एग्जांपल है फास्टिंग। जिस दिन हम फास्टिंग करते क्या करते हैं? प्रत्याहार ही करते हैं। हम खुद को कंट्रोल, हमारे खाने को कंट्रोल करते हैं। हम खाएंगे नहीं या कुछ चीज चॉइस रखते हैं, इस पूजा के लिए कर रहे हैं, उस भगवान के लिए कर रहे हैं, ये चीज नहीं खाएंगे। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहार एक्चुअली। आप कंट्रोल कर रहे हैं, प्रत्याहार में अपना फोर्स चाहिए। इसीलिए बाकी जो पहले जो 4 स्टेप है वो अगर वो माइल्ड है, वो अगर करते रहेंगे प्रत्याहार हो जाए, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है धारणा, कंसंट्रेशन। ये हम लोग बोल ही रहे थे, हम कंसंट्रेशन सीखते हैं। हाउ टू कंसंट्रेट, कैसे बहुत सारे चीज से मन को एक पॉइंट पे लाए, वो हम लोग सीखते हैं। जिसको हम लोग गलती में बोलते
बोलते ध्यान, वो ध्यान नहीं है, वो धारणा है। हम जब कंसंट्रेट करते वो धारणा है। हम कंसंट्रेशन सीखते, वो हम सीख सकते, ध्यान हम सीख नहीं सकते। ध्यान में हम उतर जाते हैं। जब धारणा का प्रैक्टिस उस परफेक्शन के लेवल पे जाते, ध्यान ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। कोई भी काम भी जब आप ध्यान से करते हैं, होता है ना, बहुत सुना, बहुत काम हम लोग ऐसे करते हैं कि जिसमें हमारे पूरा मन है, वो ध्यान हो जाता है। वो काम नहीं रहता है, वो पूजा हो जाता है। इट्स बिकम कर्मयोग। दैट इज ध्यान। धारणा से हम चले गए ध्यान में, द 7th स्टेज ऑफ प्रैक्टिस। और समाधि क्या है? ध्यान और समाधि ना, इट्स वेरी टफ टू एक्सप्लेन बोथ। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन वर्बली बिकॉज इट्स टोटली एक्सपीरियंस। सबका एक्सपीरियंस अलग हो जाता है, ये समझा नहीं सकते कोई से। ये होता है, आपके अंदर होता है। आपका अंदर जो है वो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम बोल सकते हैं खुश है, लेकिन खुशी होता क्या है? जब आप खुश होंगे तभी आप समझाएंगे। हम दुखी है, हम कैसे समझाए? ये तो फीलिंग है। आप जब दुखी होंगे तब आप समझ पाएंगे दुख क्या है। जस्ट लाइक दिस वी कांट एक्सप्लेन ध्यान एंड समाधि भाग। समाधि क्या होता है? जब आप मार्च हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य समाधि का स्टेज क्या होता है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुतवाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव न मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। That's समाधि। जब हम उस निर्विकल्प निराकार में मार्च हो जाते हैं, then you achieve this stage। आपको और कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। आप अहिंसक है तभी आपका समाधि प्राप्त हो सकता है। आप संतुष्ट है तभी आपका समाधि प्राप्त हो सकता है। ईश्वर प्रतिधान आपके अंदर छा गया, आप खुद उस ईश्वर के साथ मार्च कर रहे हैं।